हेलो एवरीवन, अनीता सुपर किचन में मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बनाई हूँ तिल गुड़ की चक्की, पोहे की लड्डू, मुरमुरा लाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे तिल और गुड़ की चक्की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम तिल ले ली हूँ। यहाँ पे मैं गरम पैन में डाल दी हूँ। इसे मीडियम फ्लेम पे 2-3 मिनट तक भून लेना है तिल को अच्छी तरह से। देखिए जब तिल लाल हो जाए तो समझ जाइए कि तिल भून करके तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से भून करके तिल तैयार हो गया है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी गरम पैन से। इसे अच्छी तरह से रख लेना है। और उसी पैन में मैं 250 ग्राम के करीब गुड़ ले ली हूँ और इसमें मैं डाल दी हूँ। गुड़ डालने के बाद इसे पानी डाल करके अच्छी तरह से पिघला लेना है और इसे चलाते हुए पिघलाना है ताकि ये पैन में चिपके नहीं। देखिए इस तरह से जब पिघल जाए तो इसमें 1 चम्मच में घी डाल दी हूँ। इसे भी चलाते हुए मिला लेना है। 4-5 मिनट जब गुड़ पक जाए तो इसमें 2-3 चुटकी में मीठा सोडा डाल दी हूँ। देखिए इस तरह से डालने के बाद अच्छी तरह से चला देना है जल्दी से। देखिए इस तरह से चलाने के बाद कितना सफ़ेद हो जाता है गुड़ मीठा सोडा डालने से। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ कि गुड़ पका है कि नहीं चक्की बनने के लिए। यहाँ पे मैं पानी में डाल दी हूँ और इस तरह से देखिए जब टूट जाए, अब पूरा हार्ड हो जाए, देखिए इस तरह से खट से टूट जाए तो समझ जाइए कि गुड़ पक करके चक्की के लिए तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे भुना हुआ तिल इसमें डाल दी हूँ और डालने के बाद इसे चला लेना है और गैस को ऑफ कर देना है। देखिए इस तरह से मिलाने के बाद अब चूल्हे पर से उतार लेना है। यहाँ पे मैं थाली में इस तरह से घी लगा दी हूँ। इस बैटर को इसमें मैं डाल दूँगी। डालने के बाद इस थाली पे मैं इसे सेट कर दूँगी चक्की बनाने के लिए। देखिए आराम से इसे इस तरह से थाली पे गिरा लेना है। देखिए इस तरह से मैं सेट कर ली हूँ। आपको पतला अगर बनाना है तो इस तरह से बेलन से अच्छी तरह से पतला कर लें। अब मोटा बनाना है तो मोटा ही रहने दें। देखिए मैं इस तरह से पतला बनाऊंगी तो इसे बेल करके इस तरह से मैं काट करके चक्की का शेप दे दी हूँ। थोड़ा सा मैं बैटर बचा ली थी। अब इस तरह से मैं इस पे घी लगा करके बैटर को रख दी हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको अगर मूंगफली का दाना पसंद है तो इस तरह से चिपका करके आप इस तरह की चक्की बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मेरी चक्की बन करके तैयार हो गई है। देखिए कितनी खस्ता चक्की बनी है, तोड़ने से तुरंत ही टूट गई है। अब मैं यहाँ पे पोहे का लड्डू बनाना दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैं 250 ग्राम पोहा ले ली हूँ और पतली सी कढ़ाई में गैस पे चढ़ा दी हूँ। इसे 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। देखिए इस तरह से पोहा भून करके तैयार हो गया है। मैं दिखा देती हूँ कितने अच्छे से टूट गया है। देखिए इस तरह से लड्डू बनने के लिए तैयार है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। अब यहाँ पे मैं मुरमुरा लाई भी बना रही हूँ तो इसे भी मैं 1 मिनट के लिए गरम कढ़ाई में गरम कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पे पोहे का लाई बनाने के लिए यहाँ पे 200 ग्राम में गुड़ को डाल दी हूँ। पानी डाल करके इसे पिघला लेना है, अच्छी तरह से चलाते रहना है। इसमें भी घी डाल दूँगी और मीठा सोडा डाल करके अच्छी तरह से गुड़ को मैं पका लूँगी। हम लोग इसे चूड़ा कहते हैं, जो तिल संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा खाया जाता है। बहुत जगह पर इसे पोहा कहा जाता है। तो इसीलिए मैं देखिए इस तरह से मैं पानी में डाल करके चेक कर लेती हूँ कि पोहा का लड्डू बनने के लिए ये तैयार है गुड़ की नहीं। देखिए इस तरह से जब ये जमा हो जाए, देखिए इस तरह से, तब समझ जाइएगा कि ये लड्डू बनने के लिए तैयार है। अब गैस को एकदम स्लो कर देना है, इसे चलाते रहना है। और अब मैं यहाँ पे पोहे को डाल दी हूँ, अच्छी तरह से इसे मिला लेना है। जब गुड़ में ये अच्छी तरह से मिल जाए तो गैस को ऑफ कर देना है और इसे चूल्हे पर से उतार लेना है। अब मैं यहाँ पे देखिए सौंफ डाल दी हूँ फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा काला तिल भी डाल दी हूँ। इसे अच्छी तरह से मिला देना है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस लाई से। इस तरह से मिलाने के बाद इसे चूल्हे पर से मैं उतार लूँगी। अब देखिए इस तरह से थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जब हाथ में सधने लायक, तो पानी हाथ में लगा लें। इस तरह से लाई बना लें। देखिए गोल गोल लड्डू कितनी अच्छी से ये पोहे की बन करके तैयार हो जाती है। तो सारे लड्डू मैं बना करके दिखा देती हूँ कि कितने आराम से ये पोहे की लड्डू बन करके तैयार हो गई है। तो इस तरह की तिल संक्रांति के मौके पर पोहे की लड्डू एक बार अपने घर में ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा। देखिए सारे लड्डू बन करके तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पे मुरमुरा लड्डू बनाने का तरीका दिखा देती हूँ। तो
सेम प्रोसेस करना है मुरमुरा लड्डू बनाने के लिए भी। मैं यहाँ पे 200 ग्राम गुड़ डाल दी थी और इसे पानी डाल करके पिघला ली थी। थोड़ा सा मीठा सोडा और घी भी डाल दी थी। और जब पानी में डालने के बाद जमा हो गया तो मैं इसे मुरही डाल करके देखिए इस तरह से उतार ली हूँ चूल्हे पर। और इस तरह से कितना परफेक्ट गुड़ पक के तैयार हुआ है कि देखिए इतनी अच्छी तरह से मुरमुरा लड्डू बन करके मेरा तैयार हो रहा है। तो इसी तरह से सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेना है। देखिए हम लोग इसे मुरही भी कहते हैं, भुंजा भी कहते हैं। आप लोग इसे क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए इसी तरह से मेरे तिल गुड़ की चक्की, पोहे की लड्डू और मुरमुरा लाई बन करके तैयार हो गई है। मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके तो ज़रूर से बताइएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए ये कितने परफेक्ट सारी चीज़ें बन करके तैयार हुई है। देखिए पहले मैं पोहे की लड्डू दिखा देती हूँ कितनी ही अच्छी बन करके तैयार हुई है। देखिए चक्की भी कितनी खस्ता बन करके तैयार हुई है। अब देखिए यहाँ पे मुरमुरा लाई भी कितनी अच्छी तरह से बन करके तैयार हुई है। तो इस मकर संक्रांति पे एंजॉय ज़रूर कीजिएगा मेरी रेसिपी बना करके। मिलते हैं आगे की रेसिपी।